हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर मैनिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट 2 के सिलेबस का, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट 1623 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। यह एक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ पेस्टोरल रोमांस है। तो आप लोग इस कहानी में पढ़ेंगे कहानी यानी एज यू लाइक इट का थीम, समरी, इसके करेक्टर के बारे में आप जानेंगे और इसका लाइन बाय लाइन समरी आप जान पाएंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका आ सकता है, डिस्कस द एज यू लाइक इट एज कॉमेडी ऑफ पेस्टोरल रोमांस। तो ये रोमांटिक एक तरह से रोमांस है, कॉमेडी ऑफ रोमांस है, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो चलते हैं हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की यदि बात की जाए तो कहानी की स्टार्टिंग में दो भाई है, ओलिवर जो कि बड़ा भाई है, ऑरलैंडो जो कि छोटा भाई है। एक और भाई तीसरा है जिसका नाम नहीं है, वो हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। मूल रूप से दो भाई की डिस्कशन है। ओलिवर और ऑरलैंडो दो भाई हैं। ऑरलैंडो इसमें हीरो होता है। ओलिवर जो कि बड़ा भाई है, अपने छोटा भाई ऑरलैंडो को बहुत टॉर्चर करता है और चाहता है कि ऑरलैंडो का डेथ हो जाए। हालांकि इस एज यू लाइक इट का प्ले का हीरो जो है ऑरलैंडो ही है। ये दोनों सन ऑफ रॉलैंड, सर रॉलैंड डी बॉयज का बेटा है। तो पापा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन की स्टोरी को मूल रूप से दिखाया गया है। इसमें दूसरे पार्ट में आपको दिखाया गया है ड्यूक फ्रेडरिक जो कि बड़ा भाई है और ड्यूक सीनियर जो कि छोटा भाई है। ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा ड्यूक सीनियर को देश से निकाल दिया जाता है। ड्यूक सीनियर जो है देश से निकालने के बाद वो जंगल में चला जाता है। उस जंगल का नाम है फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। उसी तरह ऊपर में भी ओलिवर जो है अपना छोटा भाई ऑरलैंडो को देश से निकाल देता है। तो ऑरलैंडो जो है चला जाता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में। इस तरह से कहानी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रोजालिंड जो है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सिलिया। यहां पे क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक जो है अपना छोटा भाई ड्यूक सीनियर को देश से निकाल देता है, लेकिन अपनी भतीजी को अपने घर में ही रखता है। वो कहता है अपनी भतीजी को कि तुम मेरे घर में इसलिए रहो क्योंकि मेरी बेटी अकेले कैसे रहेगी, जिसका नाम सिलिया है। तो सिलिया और रोजलिंड एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन अचानक इसमें एक ट्विस्ट आती है, वो हम लोग चर्चा करते हैं भी कि ओलिवर क्या करता है, चुपके से अपना भाई ऑरलैंडो का नाम लिखवा देता है एक रेसलिंग के मैच में। ऑरलैंडो को पता चलता है और ऑरलैंडो एक्सेप्ट कर लेता है रेसलिंग मैच के लिए। उस रेसलिंग मैच के लिए जो है चार्ल्स उसके अपोजिट साइड में होता है। चार्ल्स एक रेसलर है, फेमस रेसलर है। चार्ल्स उसके भाई को, ओलिवर को आके कहता है कि तुम अपने भाई को समझा लो कि वो मेरे साथ फाइट ना करे, मैं उसे हरा दूंगा और तुम जानते हो कि मैं कितना फेमस रेसलर हूं। लेकिन ये बात नहीं मानता है। ऑरलैंडो जाके मैच खेलता है और उस मैच में क्या होता है बच्चों, मैच में ऑरलैंडो की विजय हो जाती है। लेकिन चूंकि ओलिवर इतना टॉर्चर करता है भाई को कि उसका भाई भाग के चला जाता है। अचानक रोजालिंड जो है भी, रोजालिंड और सिलिया दोनों अपना अपना वेश बदल लेते हैं और दोनों छोड़ के घर को छोड़ के, राज भवन को छोड़ के चले जाती है जंगल में। वही जंगल जहां सभी लोग गए हैं फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना है कि रोजालिंड अपना वेश बदल लेती है और एक लड़का बन जाती है जिसका नाम है जेनीमेट। रोजालिंड जो है एक लड़का बनती है और उस लड़के का क्या नाम है, उस लड़के का नाम है, यहां पर आप देख सकते हो, उस लड़का का नाम है जेनीमेड। और सिलिया जो है उसकी बहन बन जाती है एलिना। और ये दोनों फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में चले जाते हैं। वहां पर इनका मुलाकात जो है, रोजालिंड और सिलिया अब अपना अपना वेश बदल लेती है जेनीमेड और एलिना बन के, और वहां जाके जंगल में एक घर किराए पे ले लेती है। और घर किराए पे किससे लेते हैं, अच्छा याद रखना, इसके साथ जो है टचस्टोन नामक एक नौकर भी चले जाते हैं। रोजालिंड के सर्वेंट है, वो साथ में ही चले जाते हैं। रोजालिंड, सिलिया और टचस्टोन जंगल चले जाते हैं। जंगल जाने पर वो वहां पर के एक व्यक्ति से जो है किराए पर मकान ले लेते हैं, सिल्वियस का, और वहां पर वो रहने लगते हैं। उसे रहने के क्रम में उसे फॉवी नामक जो है एक शेफर्ड चाहने लगता है। रोजालिंड को नहीं बल्कि जेनीमेड को। जेनीमेड क्या हो गया है, लड़का बन चुका है, इसलिए फॉवी जो है
उसको रोजालिंड नहीं बल्कि जेनीमेड पसंद होता है, क्योंकि जेनीमेड अभी क्या बना हुआ है, लड़का बना हुआ है। इस तरह से कहानी जो है बढ़ता जाता है। अचानक जंगल में ड्यूक सीनियर के पास पहुंचता है ऑरलैंडो खाना लेने के लिए। तो खाना लेने के लिए जब पहुंचता है तो उसको खाना देता है, और ऑरलैंडो तो भूखा रहता ही है, इसके साथ एक इसका नौकर जाता है एडम। एडम कौन है भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप, एडम ऑरलैंडो का नौकर है। तो एडम और ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर से जाके मिलता है, वहां पर खाना खाता है। इसी बीच ऑरलैंडो जो है जंगल में पेड़ पौधा में जो है कुछ कुछ लिख के रखता है, ताकि यदि उसे रोजालिंड खोजने के लिए आएगी जंगल, तो पहचान पाएगी कि हम इसी जंगल में ऑरलैंडो रहता है। इसी तरह से रोजालिंड जब पेड़ में लिखा हुआ देखती है, यानी कि जेनीमेड के रूप में, तो समझ जाती कि इसी जंगल में वो है। और इस तरह से जो है एक दूसरे से वो मिल तो जाते हैं, लेकिन अभी जेनीमेड यानी रोजालिंड यह बात ऑरलैंडो से नहीं बताती है कि मैं ही रोजालिंड हूँ। वो लड़का बन के उससे मिलता है, एक शेफर्ड बन के। सिलिया भी एलिना बन के मिलता है, सिलिया। इसी बीच में क्या होता है कि जब ड्यूक फ्रेडरिक को यह पता चलता है कि उसकी बेटी और भतीजी घर से भाग गई है, और यह भी पता चलता है कि ऑरलैंडो भी घर से भागा हुआ है, तो वो घर जाता है, ओलिवर को धमकाता है कि तुम अपने भाई को बताओ कहाँ तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई मेरी बेटियों और भतीजी को लेकर भाग गया है। इस प्रकार ओलिवर जो है वहां से जंगल आता है अपने भाई की खोज में। जब जंगल में ओलिवर आता है तो ओलिवर को एक शेरनी जो है अटैक करने वाली होती है। उसी समय ऑरलैंडो उस शेरनी से अपने भाई को बचाता है। अपने भाई को बचाता है तो ओलिवर यह देखकर बहुत मर्माहत होता है और बहुत दुखी भी होता है। शर्म आता है ओलिवर को कि जिस भाई को हम मरवाना चाहते थे वो भाई हमको जान से बचाता है। इस शेरनी से लड़ने के क्रम में ऑरलैंडो थोड़ा घायल हो जाता है और कहता है कि जाओ और जेनीमेड को बताओ कि हम घायल हो गए हैं। यह जो है खून से लगा हुआ का रुमाल ये तुम देना, उसको पता चल जाएगा कि हम घायल सच में है। ओलिवर उसके बाद जैसे ही जाता है और रोजालिंड और सिलिया यानी जेनीमेड और एलिना से मिलता है, तो एलिना को बताता है ऐसा ऐसा, और जेनीमेड को कि भाई हमारा भाई जो ऑरलैंडो है वो घायल हो गया है। ये लोग दौड़ के आते हैं। इसी बीच में जब एलिना यानी सिलिया पहली बार ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को देखती है तो उसको प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। इस प्रकार ओलिवर को एलिना यानी सिलिया से प्यार हो जाता है, ऑरलैंडो को प्यार हो जाता है किसके साथ, तो रोजालिंड के साथ प्यार हो जाता है। इन दोनों का प्यार की जोड़ी इसी तरह से स्टार्ट होता है। रोजालिंड को हालांकि प्यार वही हो गया था जब वो मैच जीता था, रेसलिंग का मैच जब जीत गया था तो प्यार हो गया था, और उस प्यार के बदले में उसे वो एक चैन देता है, जो चैन अभी लौटाया भी है। ये चैन दिखाना ओलिवर कहता है। इस प्रकार से कहानी जो है आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या आता है ये देखिए कि चार्ल्स जो है तो हार चुका था, एडम उसके साथ ही है। टच स्टोन को उसी जंगल में प्यार हो जाता है। भाई टच स्टोन क्या है, कौन है, तो टच स्टोन जो है रोजालिंड की नौकर है, और टच स्टोन को प्यार हो जाता है अड्री नामक एक लड़की से, जो कि सिंपली उस गांव की, उस कंट्री साइड की एक लड़की रहती है। ऑड्री जो है उसका पहले से शादी फिक्स रहता है विलियम नामक एक व्यक्ति से, लेकिन ऑड्री विलियम नामक व्यक्ति को छोड़ देती है और टच स्टोन के साथ शादी कर लेती है। इस प्रकार से सबसे पहला शादी टच स्टोन और ऑड्री ही करते हैं, और उसके बाद वहीं पर डिसाइड होता है, ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर, और उसी समय यह भी डिसाइड हो जाता है। रोजालिंड एक लेटर लिखती है फोबी को कि फोबी तुमसे शादी तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, नहीं लड़का नहीं लड़की हूँ, तुम जो है सिल्वस से शादी कर लेना, सिल्वस तुमको बहुत चाहती है। तो फोबी सिल्वस को नहीं चाहता था, लेकिन सिल्वस फोबी को चाहती थी, तो इसलिए जो है फोबी को जो है सिल्वस चाहता था, तो सिल्वस का तो मन का बात पूरा हुआ, लेकिन फोबी का मन का बात पूरा नहीं हुआ। इस तरह से सिल्वस और फोबी का प्यार जो है अनमने ढंग से हुआ, लेकिन बाकी का जो शादी हुआ, रोजालिंड का शादी हो गया जैसे ऑरलैंडो के साथ, ओलिवर की शादी होगी सिलिया के साथ, ये सब के मन से हुआ। इसी बीच में ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई आता है कहने कि भाई जो है तुम्हारा जो भाई है, मतलब कि चाचा है फ्रेडरिक, वो राजपाट छोड़ के और साधु बनने का निर्णय ले लिया है, सो तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अंतिम में ओलिवर जो है
और रोजालिंड की सिलिया की शादी हो जाती है। रोजालिंड का ऑरलैंडो के साथ शादी हो जाती है। यह शादी जो है उसके पिताजी यानी कि ड्यूक सीनियर के देखरेख में होती है। इस प्रकार से हैप्पी एंडिंग के साथ यह प्ले खत्म हो जाता है उसी जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में। इसलिए इसे पेस्टोरल रोमांस भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हैप्पी हैप्पी एंडिंग है, किसी का कोई मौत नहीं हुआ है। तो यही सब करेक्टर आपको आगे चलकर देखना है, जैसा कि हम अब देखेंगे एक्ट 1 में क्या होता है। आइए एक्ट 1 की बात करते हैं। आई होप कि एक्ट 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला एक्ट में क्या होता है जनाब अली? तो देखिए पहला एक्ट में ऑरलैंडो, द यंगेस्ट सन ऑफ द रिसेंटली डिसीज्ड सर रॉलैंड डी बॉयज। ऑरलैंडो छोटा बेटा है। किसका छोटा बेटा है? सर रॉलैंड डी बॉयज का। इज ट्रीटेड हार्शली बाय हिज एल्डेस्ट ब्रदर ओलिवर। उसको टॉर्चर करता है उसका बड़ा भाई ओलिवर। बीटर एंड एंग्री, बहुत गुस्सा, एंग्री मैन है। ऑरलैंडो चैलेंजेस द कोर्ट रेसलर, उसी राज्य के एक रेसलर को, चार्ल्स नामक रेसलर को चैलेंज कर देता है टू फाइट, युद्ध करने के लिए। वेन ओलिवर लर्न्स ऑफ फाइट, जब उसका बड़ा भाई ओलिवर को पता चलता है कि मेरा भाई इस युद्ध में, इस फाइट में हिस्सा ले रहा है, ओलिवर टेल्स चार्ल्स टू इंक्वायर ऑरलैंडो इफ पॉसिबल। ऑरलैंडो, ओलिवर कहता है चार्ल्स को टू इंक्वायर, पता करो ऑरलैंडो के बारे में, इफ पॉसिबल, संभव हो तो। हालांकि यहाँ चार्ल्स भी ओलिवर से कहता है अपने भाई को कहो पीछे हट जाए, मेरे से फाइट ना करे, क्योंकि मैं यहाँ देश का बहुत फेमस रेसलर हूँ, उसका कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। लेकिन ओलिवर और खुश होता है कि मेरा भाई मर जाएगा तो और अच्छा होगा, मेरा राजपाट हो जाएगा। इस मैच में क्या होता है कि यहाँ पर मैच में ओलिवर ऑरलैंडो जीत जाता है और वहीं पर रोजालिंड मैच देखने जाती है और ऑरलैंडो से प्यार कर बैठती है। और ऑरलैंडो से प्यार करने के बदले में गिफ्ट के रूप में अपना एक चैन निकाल के दे देती है और वो चेन जो है ऑरलैंडो पहन लेता है। और पहनने के बाद भाई के टॉर्चर के कारण देश छोड़ के चला जाता है जंगल में, जिस जंगल का नाम है फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। दूसरे तरफ ड्यूक फ्रेडरिक, जो कि बड़ा भाई है ड्यूक सीनियर का, हैज रिसेंटली डिस्पोज्ड हिज ब्रदर, ड्यूक सीनियर को देश से निकाल देता है एज द हेड ऑफ द कोर्ट के रूप में। बट ही अलाउड सीनियर्स डॉटर रोजालिंड टू रिमेन एंड सी एंड सिलिया द न्यू ड्यूक डॉटर्स वॉच द रेसलिंग कंपटीशन। अपने भाई को ड्यूक फ्रेडरिक देश से निकाल देता है और अपने भतीजी को अपने घर में रखता है अपनी बेटी के साथ, और दोनों जो है अभी रेसलिंग मैच देखने गई है। ड्यूरिंग द मैच रोजालिंड फॉल्स इन लव विथ ऑरलैंडो, और इसी मैच देखने के क्रम में रोजालिंड जो है प्यार कर बैठती है। किससे प्यार कर बैठती है? ऑरलैंडो से, हु बिट्स चार्ल्स, जो कि चार्ल्स को हरा दिया है। रोजालिंड गिव्स ऑरलैंडो अ चैन टू बियर, इन टर्न ही इज ओवरकम विद द लव। प्यार इतना ज्यादा हो जाता है कि रोजालिंड उसको एक चैन दे देती है पहनने के लिए, गिफ्ट ऑफ लव में, कि पहला प्यार की पहली निशानी है, ये चैन तुम अपने पास रखना। तो यहाँ पर ये एक्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। क्या कहाँ से खत्म होता है कि ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाई को देश से निकाल देता है, ओलिवर अपने छोटा भाई ऑरलैंडो को भी देश से निकाल देता है, और ये दोनों लोग फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में जाकर बस जाते हैं। आइए एक्ट 2 की बात करते हैं। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक्ट 2 स्टार्ट होता है शॉर्टली आफ्टर, कुछ देर के बाद। ऑरलैंडो इज वार्न्ड ऑफ हिज ब्रदर्स प्लॉट अगेंस्ट हिम, उसको पता चल जाता है अपने भाई के बारे में, एंड सीक रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। ऑरलैंडो भी जंगल में चला जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय, सीमिंगली विदाउट काउज, ड्यूक फ्रेडरिक बैनिश रोजालिंड। उसी समय बिना किसी कारण का ड्यूक जो है फ्रेडरिक अपने भतीजी को रोजालिंड को कहता है तुम मेरे देश छोड़ के चली जाओ। सी डिसाइड टू सीक शेल्टर इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन विद सिलिया, इसलिए रोजालिंड अपनी चचेरी बहन सिलिया के साथ, कजन के साथ, वो भी जंगल चली जाती है शेल्टर के यानी आवास के खोज में। दे बोथ डिसगाइज देमसेल्फ, बच्चा याद रखना है डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना। रोजालिंड एज द यंग मैन
रोजालिंड चूंकि यंग मैन थी, करा जेनीमेड एंड सिलिया एज सेफर्डेस सिस्टर एलिना बन जाती। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ याद रखने की बात यह है कि यहाँ दोनों के दोनों ने बेस को बदल लिया है। रोजालिंड बन गई है एक लड़का जिसका नाम है जेनीमेड। रोजालिंड क्या बन गई? जेनीमेड एक लड़का, सिलिया एज हिज सेफर्डेस सिस्टर एलिना, और सिलिया क्या बन जाती है? एलिना नामक लड़की बनती है। और रोजालिंड जो है लड़की लेकिन बन गई है एक लड़का जो कि पेशे से क्या है? सेफर्ड है। अब मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि एलिना और जेनीमेड के साथ यानी रोजालिंड और सिलिया के साथ उसके एक प्यारा सा नौकर भी साथ में आया था, द कोट फूल जिसके लिए यूज हुआ है, ऑल्सो गोज विद देम, इनके साथ ये नौकर भी जंगल में आ गए थे। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। जंगल में अब मंगल करने कौन कौन आ चुके हैं? तो ड्यूक सीनियर यानी रोजालिंड के फादर, रोजालिंड के लवर ऑरलैंडो भी जंगल में आ चुका है, रोजालिंड भी लड़का बन के इस जंगल में आ चुका है, आ चुकी है या आ चुका वही है। अब हम लोग बातें करेंगे एक्ट 3 की। एक्ट 3 अब जंगल में होगा। एक्ट 3 में इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अर्डेन के जंगल में, यह कहानी अब अर्डेन के जंगल में क्या होता है? द बियरी कजन्स, दोनों बहनें, हैपेंस अपॉन सिल्वस, ये दोनों बहनों ने क्या किया? एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम है सिल्वियस। याद रखना है, इसका नाम को आपको याद रखना है बच्चों, ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है सिल्वियस। ये एक सेफर्डिस है, सेफर्ड है, एक लड़का है। सिल्वस कौन है? एक सेफर्ड है। टू लव सिक ऑफ सेफर्ड, जो कि लव सिक ऑफ सेफर्ड है। सिल्वस बाज इन द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग हिज फीलिंग्स फॉर फेबी। सिल्वस एक लड़का है जो कि फोवी नामक एक व्यक्ति जो कि स्कॉर्नफुल सेफर्डिस है, एक लड़की है, उस लड़की को अपना फीलिंग शेयर करने वाली होती है कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं। उसी बीच में एंट्री होती है जेनीमेड का। जेनीमेड कौन है बच्चे? जेनीमेड यहाँ पर याद रखना है, जेनीमेड वही रोजालिंड है जो लड़का बन चुकी है। बाइज द लीज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ओल्ड शेफर्ड हु नीड्स समवन टू मैनेज हिज एस्टेट। उसी जंगल में जेनीमेड एक बूढ़ा शेफर्ड से घर किराए पर लेती है, वहां पर वो रहने के लिए एक घर किराए पर ले लेती है। अब जेनीमेड एंड एलिना सेट अप होम इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने लगते हैं। नॉट फार अवे, बहुत दूर नहीं, एंड अनअवेयर ऑफ द न्यू कमर्स ड्यूक सीनियर इज लिविंग अ सिंपल आउटडोर लाइफ विथ हिज फेलो एक्साइल कोर्टियर्स एंड हंट्समैन। बिना पता, इनको पता नहीं है रोजालिंड को कि यही रोजालिंड है ना जेनीमेड, और एलिना उसी जंगल में है और कुछ ही दूरी पर इनके अपने पिताजी ड्यूक सीनियर अपने कोर्टियर के साथ, दरबारी के साथ उसी जंगल में रह रहे हैं। देयर मेरीमेंट, मेरीमेंट का मतलब होता खुशियां, इज इंटरप्टेड बाय द अराइवल ऑफ ऑरलैंडो। वहां पर ड्यूक सीनियर से अचानक एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है ऑरलैंडो, who seeks nourishment for himself, जो अपने लिए भोजन मांगने आता है, एंड हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट के लिए भी। तो याद रखना है ऑरलैंडो का सर्वेंट का क्या नाम था? एडम नाम था, ठीक है। द टू मैन आर वेलकम्ड बाय द आउटलॉ कोर्टियर्स, और इन दोनों कोर्टियर्स ने इस दरबार, इस लोग ऑरलैंडो को और एडम को अपने यहाँ आने दिया, स्वागत किया कि आओ, और उसे खाना भी दिया खाने के लिए। अब वहां पर रहने लगे ऑरलैंडो, एडम, ड्यूक सीनियर और उनके दरबारी लोग। अब एक तरफ इधर से कहानी फिर से शुरू होती है, फिर से जेनीमेड का। जेनीमेड याद रखना है, जेनीमेड कोई और नहीं है, जेनीमेड जो है रोजालिंड खुद है और एलिना सिलिया है। एलिना एक लड़की बन गई है, जेनीमेड एक लड़का बन गया। फाइंड वर्सेज एड्रेस टू रोजालिंड हंग ऑन द फॉरेस्ट ब्रांचेज बाय ऑरलैंडो। ऑरलैंडो क्या करा था कि पेड़ के ब्रांच वगैरह में एक कुछ टांग दिया था लिख कर अपना एड्रेस कि हम कहाँ रहते हैं। जेनीमेड फाइंड ऑरलैंडो, जेनीमेड ने खोज लिया
खोज लेती है ऑर्लैंडो को, एंड प्रपोजेस टू क्योर ऑर्लैंडो ऑफ हिज लव, एंड सोचती है कि हम क्या करेंगे कि उसे ऑर्लैंडो को प्रपोज कर देंगे। टू डू दिस, ऐसा करने से, बट ऑर्लैंडो विल बू जेनीमेड एज इफ ही बे रोजालिंड। ऑर्लैंडो को भी हल्का शक हो गया था कि रोजालिंड जो है ही जेनीमेड है, इवन दो ही रियली इज रोजालिंड, हालांकि वो रोजालिंड ही थी। ऑर्लैंडो कंसेंट्स एंड विजिट जेनीमेड रोजालिंड एवरी डे फॉर हिज लेसन। हालांकि ऑर्लैंडो रोज जाया करता था जेनीमेड से मिलने के लिए। इन द मीन टाइम, इसी बीच, द शेफर्डेस फोवी हैज फॉलन फॉर जेनीमेड। इसी बीच क्या होता है कि फोवी जो है इसको प्यार हो जाता है जेनीमेड से। हालांकि फोवी को कौन चाहता है? सिल्वस। सिल्वियस जो है फोवी को चाहता है, लेकिन फोवी जो है लड़की है, फोवी लड़की है, याद रखना है। फोवी कौन है? लड़की है, एक भेड़ चराने वाली लड़की है। हैज फॉलन फॉर जेनीमेड से प्यार हो जाता है, क्योंकि फोवी को तो पता रहता है कि जेनीमेड एक लड़का है और लड़का समझ के प्यार कर लेती है। While the shepherd सिल्वस स्टिल परस्यू हर, हालांकि सिल्वस जो है सिल्वियस फोवी को बहुत प्यार करता है। फर्दरमोर, इसी बीच में, टच स्टोन जो कि सिलिया और रोजालिंड की नौकर है, को द कोटफुल हैज डेजल्ड द कंट्री गर्ल से प्रभावित हो जाता है ऑड्री से, विथ हिज कोटली मैनर्स के कारण, एंड ऑड्री डिजर्ट हर यंग स्वीटर विलियम फॉर हिम। और ऑड्री क्या करती है? ऑड्री जो है अपना जिससे ब्याह होने वाला था विलियम को छोड़कर, वो ऑड्री जो है शादी कर लेती है टच स्टोन से। सबसे पहला यही शादी होता है और यही प्यार सक्सेसफुल हो जाता है। टच स्टोन की शादी ऑड्री से हो जाता है। इवन ऑड्री अपने एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है जिसका नाम विलियम है। अब कहानी का चौथा पार्ट स्टार्ट होता है, और वो कहानी का जो चौथा पार्ट है, द सेम टाइम एज रोजालिंड एंड सिलिया ही ऑर्डर्स ओलिवर टू फॉरेस्ट टू सीक हिज ब्रदर। इसी समय होता क्या है कि एक घटना घटती है कि ओलिवर को धमकी देता है और किंग ड्यूक फ्रेडरिक, तुम अपना भाई को और मेरी बेटी रोजालिंड और भतीजी और मेरी बेटी को वापस लाओ। ही ऑर्डर्स ओलिवर टू फॉरेस्ट टू सीक हिज ब्रदर, कि तुम अपना भाई को खोज के लाओ। इन द फॉरेस्ट ऑर्लैंडो सेव ओलिवर्स लाइफ, इंक्वायरिंग हिज आर्म इन द प्रोसेस, इंजरिंग होगा, सॉरी। यहाँ पर एक घटना क्या होता है कि ये समरी में नहीं बताया गया है। जब ओलिवर जंगल में आता है तो ओलिवर को एक शेरनी अटैक करने वाली होती है। उसी समय ऑर्लैंडो देख लेता है कि मेरा भाई को शेरनी घायल कर देगी, तो ऑर्लैंडो उस शेरनी के साथ लड़ने लगता है। इस लड़ने के क्रम में वो खुद घायल हो जाता है, उसका हाथ जो है कुछ घायल हो जाता है। लेकिन इस बात से ओलिवर को बड़ा शर्म आता है कि मेरा भाई इतना अपने जान पर खेल के मेरा जान बचाया, जबकि हम इसको मरवाना चाहते थे। यहाँ ओलिवर रन्स इनटू द जेनीमेड के पास जाता है। ओलिवर को उसका भाई ऑर्लैंडो कहता है कि जाओ ये चेन दिखाना और ये रुमाल दिखाना जिसमें मेरा खून लगा हुआ है। वो समझ जाएगी जेनीमेड और एलिना इन द फॉरेस्ट एंड रिलेट्स दिस न्यूज, यह न्यूज दो कि मैं घायल हो गया हूँ। रोजालिंड डिस्गाइज एज जेनीमेड इज ओवरकम विथ हर फीलिंग फॉर द ऑर्लैंडो, चूंकि ये प्यार करती थी ऑर्लैंडो से, जैसे ही सुनी कि ऑर्लैंडो घायल हो गया है वो बहुत ज्यादा तेजी से वहां वापस आया। एंड सिलिया एज एलिना एंड ओलिवर क्विकली फॉल इन लव विथ वन अनदर। उसी समय सिलिया को यानी एलिना को ओलिवर से प्यार हो जाता है फर्स्ट टाइम में। रोजालिंड डिसाइड दैट इट इज टाइम टू एंड हर गेम विथ ऑर्लैंडो। अब रोजालिंड डिसाइड करती है कि अब सबको बता देते हैं कि हम लड़का नहीं बल्कि लड़की हैं, और ऑर्लैंडो को बता देते हैं कि बाबू मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही रोजालिंड हूँ। रोजालिंड एंड डिसवाइजेज अ प्लान इन विच एवरीवन विल गेट मैरिड, और इस प्रकार से हम सब लोग शादी कर लेंगे। तो शादी कौन कौन कर लेता है ये आगे चर्चा किया गया है। देखिए एक्ट 5 में डिस्कस किया गया है कि कौन किसके साथ शादी करता है। बहुत हैप्पी एंडिंग है, बहुत प्यारा सा ये प्ले है, एकदम से प्ले है, कॉमेडी ऑफ रोमांस है। पेस्टोरल रोमांस का मतलब हुआ जंगल में प्यार कहानी है, प्यार हुआ है, जंगल में शादी हुआ है, इसलिए से पेस्टोरल रोमांस कहा गया है। एज जेनीमेड रोजालिंड प्रोमिसेस फोवी दैट, रोजालिंड ने यानी कि जेनीमेड ने प्रॉमिस किया फोवी को
फोबी लड़की है, जेनीमेड लड़का बना हुआ था। दैट दे विल मैरी, कि वे लोग शादी कर रहे हैं। सिलिया विल मैरी ओलिवर, सिलिया ओलिवर से शादी कर रहे हैं। टचस्टोन विल मैरी अर्डली, टचस्टोन जो है अर्डली से शादी कर रहा है। सिलिया किससे शादी कर रहा है? ओलिवर से। टचस्टोन शादी कर रहा है अर्डली से। ऑर्लैंडो विल मैरी रोजालिंड, ऑर्लैंडो रोजालिंड से शादी कर रहा है, यानी कि मुझसे कर रहा है, जेनीमेड से कर रहा है। जेनीमेड कौन था? रोजालिंड खुद थी। सी मेक्स फोबी प्रोमिस, उसने फोबी को प्रोमिस की दैट इफ दे फॉर सम रीजन डोंट गेट मैरिड, यदि वे लोग शादी नहीं कर पाए, फोबी विल मैरी सिल्वस इंस्टीड, तो मेरे बदले तुम शादी कर लेना। फोबी को कहता है सिल्वस से शादी करना, सिल्वस एक अच्छा लड़का है। इस प्रकार इन लोगों की शादी एक दूसरे के साथ हो जाता है। ऑन द डे, जिस दिन शादी थी, एंड विद द हेल्प ऑफ द गॉड हिमेन, रोजालिंड रीअपियर इन हर फीमेल क्लॉथ, रोजालिंड उस दिन लड़की बन के पौधार जाती है। ड्यूक सीनियर गिव्स हर अवे टू ऑर्लैंडो को पार्टी देता है। व्हाइल फोबी एक्सेप्ट सिल्वस, वहां पर फोबी भी सिल्वस को एक्सेप्ट कर लेती है अपने पति के रूप में, लिखिए ना सिल्वर। ऑर्लैंडोज अदर ओल्डर ब्रदर returns from the college with the news that Celia's father Duke Frederick has left court to become a hermit, वो एक न्यूज लेके आता है। और ऑर्लैंडो का एक भाई और रहता है मजला, कहता है कि जानते हो सिलिया के पापा जो हैं फ्रेडरिक, वो देश छोड़ के और हर्मिट यानी सन्यासी बन गया है, ये खुशखबरी का बात है। 10 इस प्रकार एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड मे बी एक्सेप्ट मे बी फोबी हु मैरीज समवन शी डजंट लव, एंड सिल्वियस हु मैरीज समवन हु डजंट लव हिम, और सिल्वियस तो प्यार करता था ना उससे, फोबी से, लेकिन फोबी नहीं करती थी, इसलिए एक दूसरे का शादी के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। द प्ले एंड्स विद द जॉयफुल डांस, इस प्रकार अंतिम में बहुत ज्यादा डांस होता है, सेलिब्रेशन होता है। फॉर मैरिज, चारों की शादी हैप्पी हैप्पी हो जाती है। चारों के हम कह सकते हैं कि 8 की शादी हैप्पी हैप्पी हो जाती है, और इस प्रकार से यह प्ले जो है एकदम हैप्पी एंडिंग का प्ले है। और इसी वजह से इस प्ले को क्या कहा गया है? तो इस प्ले को कहा गया है कॉमेडी ऑफ रोमांस। क्या कहा गया है? कॉमेडी ऑफ रोमांस। तो कैसा रोमांस? पेस्टोरल रोमांस। कैसा रोमांस कहा गया है? कॉमेडी ऑफ पेस्टोरल रोमांस कहा गया है। तो क्यों कहा गया है ये सब बात आपने देख लिया, क्योंकि इसमें हैप्पी एंडिंग है, किसी का कोई डेथ नहीं हुआ है, सभी लोग खुश हैं और सभी के जो है मन मुताबिक शादी हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी आपके कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स के अलावा आप देख सकते हैं एक्ट वाइज जो है, आप सीन वाइज एक्ट वाइज भी देख सकते हैं। तो कैरेक्टर को याद रखना बहुत जरूरी होता है, तो याद रखना है। और कैसा लगा ये कहानी, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सा प्ले पर या पोएम पर वीडियो आप चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप हमसे ऑनलाइन की क्लास में जुड़ना चाहते हैं 85400495 पर हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।